Good evening students, welcome to your channel Jet Chemistry by KV. Students, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्काइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है कि एल्काइन क्या होता है, एल्काइन की रिएक्शंस क्या होती है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, ये सब आप लोगों को सीखना है। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एल्काइन। आप सब लोग जानते हैं एल्काइन क्या होता है। एल्काइन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है ये? अनसैचुरेटेड। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? असंतृप्त। एल्काइन क्या है? एक असंतृप्त कंपाउंड है, एक असंतृप्त यौगिक है। अब असंतृप्त क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो वो क्या होता है? असंतृप्त। फिर हम बात करते हैं कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब ये ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो यहाँ पे क्या होगा? एक क्या होता है इनमें से? सिग्मा बॉन्ड। एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। बाकी जो दो बचे हुए हैं वो दोनों क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ये भी क्या है? पाई बॉन्ड है। और ये वाला भी क्या है? पाई बॉन्ड है। तो आप लोग क्या बोलोगे? एल्काइन एक ऐसा कंपाउंड है। क्या बोलोगे? एल्काइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होता है। यानी यह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यह एक असंतृप्त यौगिक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी आप लोगों ने सीख लिया कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है एल्काइन का। अब देखिए इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है। एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये आप लोग जानते हैं, 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ तक हमारी जनरल इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। जेट, ICAR, BHU, MNS, नीट, किस प्रकार के क्वेश्चन एल्काइन से पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग समझिएगा। हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, यानी बनाने की विधियां। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? बनाने की विधियां। और क्या बना रहे हैं? एल्काइन बना रहे हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है हमें कार्बन कार्बन के बीच। तो अब हमारी हेडिंग स्टार्ट होती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, जिसमें हम 6 मेथड पढ़ेंगे। कितने मेथड पढ़ेंगे? 6 मेथड हम यहाँ समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। उसमें देखिए पहला जो मेथड होगा वो होगा बाई जेम हैलाइड। क्या होगा? बाई जेम हैलाइड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जेम हैलाइड के द्वारा। दूसरा जो मेथड होगा, दूसरी जो विधि होगी वो होगी बाई विसिनल हैलाइड। बाई विसिनल हैलाइड। अब देखिए मैंने बता रखा है जेम क्या होता है और मैंने ये भी बता रखा है विसिनल क्या होता है। तो आई होप आप लोग जानते हैं, इन दोनों वर्ड से आप लोग भली भांति वाकिफ है। फिर हम चलते हैं थर्ड विधि की तरफ कि तीसरी विधि कौन सी होगी। अभी हम एक बार 6 लिख लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे जेम हैलाइड से कैसे हुआ, विसिनल से कैसे हुआ। तो देखिए जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाई टेट्रा हैलाइड। बाई टेट्रा हैलाइड। फिर हम चलते हैं फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, जो है बाई कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। बाई कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर है फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन होती है बाई ग्रिन्यार्ड रिएजेंट। बाई ग्रिन्यार्ड रिएजेंट। देखिए आप लोग
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इम्पोर्टेंट करके रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। और लास्ट रिएक्शन है बाई मेटल कार्बाइड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन 6 रिएक्शंस को। ये 6th रिएक्शन है, आप लोगों को ध्यान रखना है इन 6 रिएक्शन को। जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम डिटेल में एक एक रिएक्शन को कवर करते हैं। जल्दी से उतारिए आप लोग। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में कवर करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाइए बाई जेम हैलाइड, यानी बनाने की विधि में सबसे पहली विधि कौन सी है? बाई जेम हैलाइड। और आप लोग जानते हैं जेम क्या होता है? क्या होता है जेम? तो पहली जो विधि है वो है, मेथड है बाई जेम हैलाइड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? जेम हैलाइड के द्वारा। अब देखिए जेम हैलाइड क्या होता है, पहले ये लिखना है। एक ही कार्बन पे जब दो दो हैलाइड आ जाए, यानी दो दो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट आ जाए, यानी यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह। तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। फिर हम इधर लिख लेते हैं CH2 और इधर लिख लेते हैं हम कोई भी ग्रुप R, यानी एल्किल ग्रुप CH2 CH3। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये क्या लिया? जेम हैलाइड। ये क्या है? जेम हैलाइड है। क्या है ये? जेम है। जेम का मतलब क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर दो हो, क्या हो? हैलाइड हो। क्या हो? दो हैलाइड हो। तो देखिए ये तो दो हैलाइड हो गए और ये एक वैलेंसी हो गई, तो कितना हो गया? 3 और एक हाइड्रोजन, यानी 4 वैलेंसी हमने पूरी कर दी। इसका मतलब ये क्या है? जेम हैलाइड है। जेम हैलाइड यानी दो हैलोजन, दो हैलाइड होना। अब हमें क्या करना है? इस जेम हैलाइड से एल्काइन बनाना है, यानी इस सिंगल बॉन्ड से हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। हमारा ये काम है। तो मैंने आपको पहले रिएक्शन में बता रखा है कि सिंगल बॉन्ड से कैसे डबल बॉन्ड बनाया जाता है और डबल बॉन्ड से कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाया जाता है, तो आप लोग ये जानते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं इनको खोल के लिख लेते हैं। ये दो हाइड्रोजन मैंने यूं खोल के लिख लिए। अब देखिए आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ से X और यहाँ से H जब बाहर निकलेगा, यानी ये जब HX बाहर निकलेगा, ये वाला H और ये वाला X, यानी ये HX बाहर निकलेगा, तो जैसे ये HX बाहर निकला तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा। ये हम लोग जानते हैं और ये रिएक्शन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये क्या HX अपनी मनमर्जी से बाहर निकल जाएगा? नहीं, मनमर्जी से कोई बाहर नहीं निकलता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले यहाँ पे साइड में लिख के दिया था कि कंसंट्रेट H2SO4 और एल्कोहलिक KOH को आप लोगों को ध्यान रखना है, 8 मार्क्स दिलाएगा। कंसंट्रेट H2SO4 क्या बाहर निकालता है वो ध्यान रखना है, और एल्कोहलिक KOH क्या बाहर निकालता है ये ध्यान रखना है। यानी हमने यहाँ लिखा था उस दिन साइड में कि एल्कोहलिक KOH HX को बाहर निकालता है और डबल बॉन्ड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH क्या करता है? इस H और इस X को बाहर निकालेगा, यानी HX को बाहर निकाल दिया। HX को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? RCH। देखिए ये वाला जो H है, ये वाला जो H है ये तो हम यहीं लिख देते हैं, और ये वाला H अब नहीं रहा, ये चला गया। ये वाला X भी नहीं रहा, चला गया। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये सिंगल बॉन्ड यहीं पे है, ये C यहीं पे है, ये H यहीं पे है, ये ऊपर वाला X भी यहीं पे है। गया कौन? ये H और ये X गया। तो जैसे यहाँ से ये बाहर निकलेंगे तो बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। और डबल बॉन्ड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी देखिए इस कार्बन की 1
2 3। इस कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि वैलेंसी हमेशा 4 बॉन्ड की होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो सीधी भाषा में हम क्या बोलते हैं, जब एल्कोहलिक KOH लिया हुआ है तो HX को फटाफट से बाहर निकाल दो और बीच में क्या लगा दो, एक बॉन्ड लगा दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने बना लिया एल्कीन, क्या बना लिया, एल्कीन। अब रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, एल्काइन। हमें बनाना क्या है, एल्काइन बनाना है। अभी तो क्या बनी है, ओनली एल्कीन बनी है। इसका मतलब एक बॉन्ड की हमें और जरूरत है। अभी तो हम 2 बॉन्ड ही बना पाए हैं, हमें तीसरा बॉन्ड भी बनाना है। तो तीसरा बॉन्ड हम कैसे बनाएंगे, ये वाला जो H है और ये वाला जो X है, इन दोनों को आप बाहर निकाल दीजिए। जैसे इन दोनों को आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक तीसरा बॉन्ड आ जाएगा। अब बात ये आती है कि इन दोनों को बाहर निकालना क्या इजी काम है, क्या ये मनमर्जी से बाहर निकल जाएंगे, नहीं, मनमर्जी से बाहर नहीं निकलता है। इसको बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई दूसरा रिएजेंट यूज में लेना पड़ेगा। अब वो रिएजेंट क्या हम एल्कोहलिक KOH लें या दूसरा लें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, तब आपको HX निकालना पड़े तब आप एल्कोहलिक KOH यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया और अब आपसे बोले HX निकालिए, तो आप HX एल्कोहलिक KOH से नहीं निकाल सकते, आपको NaNH2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, NaNH2। तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिन बच्चों को पता नहीं होता है कि कब एल्कोहलिक KOH यूज करना है और कब NaNH2 यूज करना है, तब बच्चे क्या करते हैं, नहीं जानते इन दोनों की डिफरेंस को। तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही चीज सीख के जाते हैं, जब भी HX बाहर निकालना है एल्कोहलिक KOH लगा दो। तो बच्चे यहाँ पे भी क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH ही लगाएंगे, क्योंकि HX बाहर निकालना है। और जब वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे एग्जाम में तो उनके मार्क्स आएंगे -4। जैसे ही -4 आएंगे तब उन्हें पता लगेगा कि NaNH2 करना था। और क्यों करना था, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड आने पे HX बाहर निकालना एल्कोहलिक KOH से इतना इजी नहीं होता है, इसलिए हम NaNH2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, HX निकालने के लिए जब डबल बॉन्ड हो तब हम NaNH2 यूज करते हैं। तो हमने NaNH2 यूज करा, इसका मतलब आसानी से ये HX बाहर निकल गया। जैसे ही HX बाहर निकला तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -HX, यानी HX बाहर चला गया। अब HX बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तीसरा बॉन्ड आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और ये क्या है, एल्काइन है, यानी हमने फाइनली क्या बना दिया, एल्काइन बना दिया। तो आप लोगों को ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि कैसे हमने जेम हेलाइड से हमने कैसे एल्काइन बनाया, कैसे बनाया। पहले तो हमने एल्कोहलिक KOH यूज करा ताकि यहाँ से HX बाहर निकल सके और डबल बॉन्ड आ सके। डबल बॉन्ड आ गया, फिर हमें एक और बॉन्ड लाना है, तो हम ये वाला HX की भी बाहर निकालेंगे और NaH2 की सहायता से हम क्या लेंगे, NaNH2 की सहायता से हम यहाँ से HX निकाल के ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो काम की चीज क्या हुई, एल्कोहलिक KOH और NaNH2। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ, जो है बाईविसिनल हैलाइड। आई होप आप लोग जानते होंगे कि विसिनल क्या होता है। देखिए विसिनल क्या होता है, अलग अलग कार्बन पे हेलोजन, यानी यहाँ पे हमने इस प्रकार से ये रिएक्शन ली है। देखिए हमने क्या लिया है, हेलोजन ही लिया है। क्या लिया है, हेलोजन ही लिया है, बट क्या लिया है, विसिनल लिया है। ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन पे है, ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन पे है, यानी हेलोजन का अलग अलग कार्बन पे होना ही क्या कहलाता है, विसिनल कहलाता है। और हेलोजन का एक ही कार्बन पे होना क्या कहलाता है, जेम कहलाता है। तो जेम और विसिनल में कभी कंफ्यूज मत होना। विसिनल का मतलब अलग अलग पे और जेम का मतलब एक पे ही।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, वही बात इस सिंगल बॉन्ड की जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्काइन की। हम एल्काइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। तो इस सिंगल बॉन्ड की जगह हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो देखिए ये X और ये H बाहर निकाल लेंगे। तो इस कार्बन से X बाहर निकला और इस कार्बन से H बाहर निकला, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वही बात है, HX हमें बाहर निकालना है। तो HX बाहर निकालने के लिए आप लोग जानते हैं हम क्या यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्कोहलिक KOH। और क्या बाहर निकल गया, HX बाहर निकल गया। यहाँ से X बाहर निकला, यहाँ से H बाहर निकला, तो जिन दोनों के बीच से बाहर निकलता है उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये दोनों बाहर चले गए। तो क्या बचा हमारे पास, R बचा, C बचा, H बचा, सिंगल बॉन्ड C, ये H तो बचा नहीं, ये H चला गया, ये H है और ये नीचे वाला X है। और जब ये दोनों बाहर चले गए तब दोनों के बीच में क्या आया था, डबल बॉन्ड आया था। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो ये क्या बन गया, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन बना है। अब देखिए क्या होता है, जब हमने ये एल्कीन बनाई, अभी एल्कीन ही बना है, अब हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो फिर से हमें ये H और ये X बाहर निकालना पड़ेगा। अब आप सोचिए, क्या इस H और इस X को बाहर निकालने के लिए आपको एल्कोहलिक KOH यूज करना पड़ेगा? तो आप क्या बोलोगे, नहीं, हम एल्कोहलिक KOH यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस HX को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे NaNH2 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, HX बाहर निकालने की बात होती है, तो हम NaNH2 यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NaNH2 यूज करा, तो यहाँ से HX बाहर निकल गया और आप यहाँ से HX बाहर निकाल दीजिए। जैसे HX बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बॉन्ड और आ जाएगा यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका क्या बन गया, एल्काइन। क्या बन गया, एल्काइन। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। जल्दी से उतार लीजिए इस रिएक्शन को, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम लेते हैं अगली रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन क्या थी, बाई टेट्राहेलाइड। देखिए टेट्राहेलाइड से कैसे हम एल्काइन बना सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में आप लोग देखिए यहाँ पे 4 हेलाइड हैं, 1 हेलाइड, 2 हेलाइड, 3 हेलाइड, 4 हेलाइड, यानी ये क्या है, टेट्राहेलाइड है। क्या है, टेट्राहेलाइड है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन चारों हेलाइड को हटाना है और यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड की जगह क्या लाना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है। क्या लाना है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये मैंने आपको करवा रखा है कि इन हेलाइड को कैसे हटा दें। जल्दी से कमेंट में बताइए इन हेलाइड्स को कैसे हटाएंगे, जल्दी से बता दीजिए इन हेलाइड को कैसे रिमूव करेंगे यहाँ से। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैंने लिखा है, जो ये लिखा है मैंने टेट्राहेलाइड, तो मैंने इसको इधर लिख दिया, ये क्या है, टेट्राहेलाइड। जल्दी से बताइए कैसे हटाएंगे इन हेलाइड्स को। तो आप लोग जानते हैं जब हम हेलाइड को, ओनली हेलाइड को, यहाँ पे हटने वाला H नहीं है, HX यहाँ से नहीं हटा सकते, हमें ओनली हेलाइड को ही हटाना है। उसके लिए हम जिंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जिंक। अब आपको रिएक्शन याद आई होगी, एक जिंक के साथ 2 हेलाइड रिमूव होते हैं। क्या, एक जिंक के साथ 2 हेलाइड। तो ये जो एक जिंक है वो इन दोनों X को ले जाएगी, यानी ZnX2 बाहर चला गया, यानी अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर एक जिंक हम और लेते हैं,
एक जिंक हम और लेते हैं और एक जिंक क्या करेगा, ये जो ऊपर वाले दोनों एक्स हैं इनको हटाएगा, यानी एक Zn(X2) और बाहर निकल गया। यानी हमने टोटल कितनी जिंक यूज करी है, उपयोग में कितनी जिंक ली है, तो हम बोल सकते हैं 2 जिंक हमने यूज करी है। कितनी जिंक यूज करी है, 2 जिंक यूज करी है। एक जिंक 2x को लेके गई तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। एक जिंक इन दोनों x को लेके गई तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड इन दोनों के बाहर निकलने से बना, एक बॉन्ड इन दोनों के बाहर निकलने से बना और एक पहले से ही था। यानी हमने 3 बॉन्ड बना लिए। टोटल कितने बना लिए, 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, RC और X तो सारी बाहर निकल गई, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमने क्या बना ली, एल्काइन। ये हमने यहाँ पे क्या बना ली, एल्काइन बना ली। और बाहर क्या निकला, Zn(X2), 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 यानी 2 Zn(X2) बाहर निकला। यानी 2 बार Zn(X2), Zn(X2) बाहर निकला। और इस प्रकार हमने क्या बना ली, एल्काइन। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एल्काइन को बनाया है टेट्रा हेलाइड के द्वारा। यानी 4 हेलाइड थे। हेलाइड क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है इस एक्स की जगह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं 4th रिएक्शन की तरफ। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 4th रिएक्शन क्या लिखी थी हमने, बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कोल्बे के इलेक्ट्रोलाइसिस को हमें सीखना है कि कैसे हम एल्काइन बना सकते हैं। तो देखिए 4th रिएक्शन है बाई कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। इसमें आप लोग जानते हैं CO2 रिमूव होती है और जैसे CO2 रिमूव होगी तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक हमें बॉन्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में, इस प्रकार हम ये कोई लवण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये साल्ट ले लेते हैं। ये साल्ट पोटेशियम या सोडियम, इस पोटेशियम की जगह हम Na सोडियम भी ले सकते थे। यानी हमने ये क्या लिया है, कोई साल्ट लिया है। अब आप लोग जानते हैं ये रिएक्शन हमने पहले भी करवा रखी है, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने यहाँ पे करवाया। और ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी, एक डायग्राम बना के, एनोड कैथोड बना के समझाई थी। तो अब डिटेल में समझाना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने नहीं समझा है तो वो एल्केन वाली रिएक्शन में जाके देख सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही हम करवाते हैं तो आप लोग जानते हैं CO2 क्या होती है, रिमूव। तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये CO2 भी बाहर निकली और ये वाली CO2 भी बाहर निकली। यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब आप लोग सोचिए, यहाँ से ये हटा, यहाँ से ये हटा, जहाँ से कोई हटता है उन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है। यानी ये रिएक्शन, अब देखिए 2 बॉन्ड तो पहले से था, जैसे ही हटा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। और ये देख लीजिए हमने क्या बना दी, एल्काइन बना दी। इसे हम सीधा करके लिख लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप लोग देख सकते हैं हमने क्या बना दी, यहाँ पे एल्काइन बना दी। क्या बना दी, एल्काइन। तो आप लोगों को ये रिएक्शंस ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए ये 4th रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं 5th रिएक्शन की तरफ। 5th रिएक्शन क्या थी हमारी, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। यानी आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि ये ग्रिग्नार्ड है क्या। देखिए ग्रिग्नार्ड होता है RMgX। क्या होता है, RMgX। अब इस X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं।
ये क्या है, मैग्नीशियम मेटल है। और इस आर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी एल्किल ग्रुप, या तो आप CH3 ले सकते हैं, या आप CH3 CH2 यानी मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो क्या आंसर करना है, RMGX। और इसकी रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, तो अब हमें रिएक्शन को सीखना है। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जो हायर हायर एल्काइन बनाने में काम आता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, उच्चतर एल्काइन बनाने में यूज होता है, उपयोगी होता है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इस प्रकार रिएक्शन नहीं करवाएंगे कि सिंगल बॉन्ड था डबल बन गया, डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड बन गया। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं बना सकता, यानी वो सिंगल बॉन्ड से डबल नहीं कर सकता, डबल से ट्रिपल नहीं कर सकता, वो बॉन्ड तो जितना है उतना ही रखेगा। यानी हम शुरुआत में ही ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो इसका फायदा क्या हुआ, आप लोग सोचोगे हमने तो पहले ही एल्काइन ले रखी है। तो आप हमें पढ़ा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, हमने तो पहले ही यहाँ एल्काइन ले रखी है, ट्रिपल बॉन्ड ले रखा है, तो ग्रिग्नार्ड ने क्या करा, तो आप लोग समझिए मैंने क्या लिखा है, हायर एल्काइन। ग्रिग्नार्ड क्या करता है, उच्चतर एल्काइन बनाने में काम आता है। यानी आप देखिए, ऐसे समझिए, हमने क्या ली है, ये क्या ली है, कोई एल्काइन ली है, क्या ली है, कोई एल्काइन ली है, समझना आप लोग, ये हमने एल्काइन ले ली। अब देखिए, इस एल्काइन में हमने क्या किया, 2 कार्बन वाली एल्काइन ली, 2 कार्बन वाली। अब आप लोग बोल रहे हो कि हमें ये 2 कार्बन वाली एल्काइन नहीं चाहिए, हमें 2 कार्बन से ज़्यादा कार्बन चाहिए, यानी हमें 3 कार्बन वाली दे दीजिए, 4 कार्बन वाली दे दीजिए। यानी आप लोगों ने क्या करा, एक छोटी सी एल्काइन ली जिसमें 2 ही कार्बन थे, और आप लोग मुझे बोल रहे हो कि आप इस 2 कार्बन वाली एल्काइन से हमें बड़ी कार्बन की एल्काइन दे दो। यानी यहाँ पे 3 कार्बन कर दो, यहाँ पे 4 कार्बन कर दो, यानी हायर एल्काइन दे दो। देखिए, जो हायर एल्काइन होती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, तो हमने क्या करा, सस्ती एल्काइन ले, और सस्ती एल्काइन में RMGX डालेंगे तो क्या बन जाएगी, हेवी एल्काइन बन जाएगी। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने छोटी चीज ली और छोटी से हमें क्या बनानी है, बड़ी एल्काइन बनानी है। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं। तो आप लोग समझिएगा हम बड़ा एल्काइन कैसे बनाएंगे। देखिए, ये एल्काइन था, इस एल्काइन में हमने क्या डाला, RMGX। क्या डाला, RMGX। इस R की जगह मैंने आप लोगों को बोला आप मेथिल एथिल कुछ भी ले लीजिए, मैंने यहाँ पे मेथिल लिया, यानी मैंने यहाँ पे CH3 लिया। क्या लिया, CH3। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, एक मेटल है, और धातु पे हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जो बचा हुआ पार्ट है उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों में से एक ने बॉन्ड को खींचा है, यानी एक पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस वाले पार्ट को खुद की तरफ खींचेगा, और जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस वाले पार्ट को खुद की तरफ खींचेगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये H और ये CH3 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी ये CH3 और ये H रिएक्शन करके क्या बाहर निकालेगा, CH4। क्या बाहर निकालेगा, CH4। और इस C के साथ क्या जुड़ेगा, MgX। यानी क्या रिएक्शन बन गई, HC ट्रिपल बॉन्ड C, और इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, MgX। तो ये हमने रिएक्शन बनाई। अब देखिए, यहाँ पे रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, हमने कोई दूसरा R' ले लिया, दूसरा R' लिया और उसके साथ हमने आयोडीन ले ली, यानी हमने कोई दूसरा एल्किल हैलाइड ले लिया। अब आप लोग जानते हैं ये जो
हेलाइड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, और इस एल्किल पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आप लोग समझिए यहाँ पे क्या है, मेटल जुड़ी हुई है, Mg जुड़ा हुआ है, तो मेटल पे हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं प्लस माइनस के बीच में रिएक्शन होगी, तो देखिए ये जो प्लस है वो इस माइनस के पास जाएगा, और ये जो माइनस है वो इस प्लस के पास जाएगा, यानी रिएक्शन हो गई इस प्लस और इस माइनस के बीच, और इस प्लस और इस माइनस के बीच। तो देखिए इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बाहर निकाला, Mg और X तो पहले से ही था, और ये I इसके पास और जुड़ेगा, तो MgXI बन गया। फिर आप लोग देखिए ये माइनस के पास ये प्लस जुड़ेगा, यानी इस कार्बन के ऊपर ये R- जुड़ेगा, तो HC, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये C, इस C के ऊपर और कौन जुड़ रहा है, R- जुड़ रहा है। तो देखिए रिएक्शन हो गई, ये हमने क्या बना दी, हायर एल्काइन, क्या बना दी, एल्काइन बना दी, और ये एल्काइन कैसी है, हायर है यानी उच्चतर है, और ये कैसी थी, लोअर एल्काइन थी, इसमें 2 ही कार्बन थे, बट हमने जो बनाया है देखिए कितने कार्बन वाला है, 1, 2 और ये तीसरा, यानी ये R- लिया। अब ये R- कुछ भी हो सकता है, ये R- CH3 भी हो सकता है, ये CH2 CH3, यानी ये R- हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, जितना कार्बन चाहो आप उतना ले लो, और वो उतना का उतना कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा। मान लीजिए हमने 2 कार्बन वाला लिया, CH2 CH3 वाला लिया, तो यहाँ पे 2 कार्बन और एक्स्ट्रा हो गए, इसका मतलब 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4, और पहले कितने थे, 1 और 2, तो आप लोग समझ सकते हैं हमने क्या करा है, एक्स्ट्रा कार्बन इसमें ऐड करा है, इसका मतलब हमने छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बना दी। तो ये आप लोगों को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं 6th रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन की तरफ। तो देखिए अब हम चलते हैं 6th रिएक्शन की तरफ, जो है लास्ट रिएक्शन है बाई मेटल कार्बाइड। क्या रिएक्शन है, बाई मेटल कार्बाइड, और आप लोग जानते हैं मेटल कार्बाइड क्या होता है, तो 6th लास्ट रिएक्शन है बाई मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये समझा रखा है। इस रिएक्शन के लिए हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया है, क्या लिया है, कैल्शियम कार्बाइड लिया है, और इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल पानी डाल दिया। कितना मॉलिक्यूल पानी डाला, 2 मॉलिक्यूल। जैसे ही हमने 2 मॉलिक्यूल पानी डाला, तो ये जो 2 कार्बन थे ये तो क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम और ये H2O पानी मिलके क्या बना देंगे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब देखिए ये जो 2 कार्बन बचे, ये जो 2 कार्बन बचे, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे, तो इन 2 कार्बन को लिखो, ये हमने 2 कार्बन को लिखा, इधर हमने हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक कराया, तो देखिए ये जो 2 कार्बन हमने लिखे, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो ये हाइड्रोजन ने अटैक करा, यानी एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर देखिए क्या होता है, इन दोनों कार्बन के बीच में वैलेंसी पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड आ जाएंगे। कितना बॉन्ड आ जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 है, तो पहले कार्बन ने ओनली 1 ही बॉन्ड बना रखा था, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए बीच में 3 बॉन्ड बनाना पड़ा, 1 2 3 4, कितनी वैलेंसी हो गई, 4, और इस कार्बन की 1 2 3 4, यानी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, यानी हमने क्या बनाया है, एसिटिलीन बनाया है। क्या बनाया है, एसिटिलीन गैस हमने बना दी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमें ओनली एसिटिलीन चाहिए, क्या चाहिए, ओनली एसिटिलीन बनानी है, तो उसके लिए आप कौन सी विधि यूज में लोगे, तो आप क्या बोलोगे, केवल एसिटिलीन बनाने के लिए हम मेटल कार्बाइड लेंगे, और वो भी क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाएगा
केवल और केवल एसिटिलीन बनाने की विधि कौन सी है? तो आप लोग क्या बोलोगे? केवल और केवल एसिटिलीन बनाने की विधि क्या है? कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से पानी की रिएक्शन करा दो तो 2 कार्बन वाली हमें क्या मिल जाएगी? एल्काइन मिल जाएगी। और 2 कार्बन वाली इस एल्काइन को हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। और इसका हम सिंपल IUPAC नाम देखें तो क्या होगा? मेथ एथ, तो ये क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। तो हमने क्या बना दी? एथाइन बना दी, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमने एसिटिलीन बना दी। तो आई होप आप लोगों को सारी रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हमारा एल्काइन कल के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ रिएक्शंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बची हुई है वो हमें लेनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए बच्चे देखते हैं 60 70 बच्चे वीडियो देखते हैं, बट लाइक आप खुद देख लीजिए अपनी आँखों से, 15 लाइक से ऊपर लाइक नहीं है। इसका मतलब या तो मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया या आप लोगों ने लाइक देने में कंजूसी कर दी। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए, मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने सही नहीं पढ़ाया। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।